नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। मैं वेद प्रकाश आर्य आज तहसील धारी के प्रांगण में हूँ और यहाँ पर आज जिन लोगों को कल परसों से जो समन जारी किए गए हैं धारा 107 और 116 के अंतर्गत, और वे सारे लोगों को आज बताया गया था कि ये यहाँ आकर के अपनी ज़मानत करवाएं और मुचलके भरें। तो इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पर कई लोग हैं, मैं उनसे बात करने की बात करता हूँ। मैम नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सरोज आर्य है, मैं ग्राम प्रधान गुनी गाँव हूँ। इसमें मेरे 116 धारा मुझ पे भी लगाई गई है। क्या ग्राम प्रधान एक महिला होने के नाते महिला पे भी लगानी चाहिए थी? अगर हम फैसला नहीं करेंगे तो फैसले नहीं करेंगे गांव में, तो किस तरीके से हम काम करेंगे? अगर हम लोगों पे इस तरीके से पाबंदी करी जाएगी, हम लोगों के लिए कौन काम करने के लिए आगे बढ़ेगा? ये जो भी किया गया है सारे प्रधानों पर गलत किया गया है। मैम, दो धाराएं लगी हैं, 107 और 116। तो इससे पहले भी कभी आपके लिए ऐसी इस टाइप के समन जारी हुए हैं? ना कभी कोई नहीं हुआ। ये पहला चांस है हम लोगों के लिए। 4-5 साल की उसमें कार्यकाल में हमारे कुछ भी नहीं हुआ है। ये पहला है कि ये सारे प्रधान और सारे गांव के सदस्य नाराज हैं इस चीज़ से। आपका कहना है कि जो प्रधान लेडी हैं, जो महिला हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, परंतु लेडीज़ को भी 107 116 के अंतर्गत जो है वो समन जारी किए गए हैं, और जिनका कि कभी तक मुझे नहीं लगता कि कभी किसी भी महिला का ऐसा कुमाऊं में या उत्तराखंड में ऐसा रिकॉर्ड होगा जो कि क्रिमिनल रिकॉर्ड हो और वो चुनाव को प्रभावित कर सके। मैम, आपके जो संज्ञान में और ऐसे कितने प्रधान हैं जिनको ये समन जारी किया गया? ये लगभग सभी यहीं पहुँचे। बहुत सारे प्रधान हैं जिनका नाम भी मेरे पास सूचना पूरी नहीं है। मतलब सारे ही प्रधानों को लगभग किया गया है। आपके गांव से कितने लोग हैं? 12-13 लोग मेरे ग्राम सभा से भी हैं। मतलब उन लोगों को भी समन जारी किए गए हैं। क्या उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? नहीं, कुछ भी नहीं है। जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और उस पर भी समन जारी किए गए हैं। एक प्रधान जी और हैं यहाँ पर, मैं उनसे भी बात करता हूँ। सर नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम विनोद कुमार, ग्राम सभा जलना नीलपाड़ी से हूँ। मेरे गांव में जब ये आए तो चौकी वाले आए तो क्या आप वहाँ उस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान हैं? हाँ सर। अब बताइए। सर जब ये चौकी वाले आए तो हमारे वहाँ तो लोगों को फ़ोन करके जैसे तैसे बुलाया। उन्हें खाली ये बोला कि इसमें कुछ नहीं है, ये चुनावी दौर का वो है, खाली आप लोगों ने ये एजेंडा फैजेंडा इस टाइप का खड़ा रहना है, ये करके गुमराह करके मतलब साइन तो करा लिए। कोई नहीं, मैंने भी बोला साइन तो करना ही पड़ेगा, अगर कोर्ट के आदेश हैं तो वो हमें मान्य है, हमने उसकी पूर्ति करनी है और हम तहसील तक का खुद जाएंगे। और जो हमें आज की तारीख दी थी हम खुद यहाँ तहसील के पास पहुँचे हुए हैं। मगर हमारे गाँव में सभी लोगों का ऐसे नाम आया है, जो लोग नहीं भी आ सकते हैं उन लोगों का भी ऐसे नाम आया है सर। क्या उसमें कोई वृद्ध है, बीमार है, इस टाइप के लोग भी हैं? हाँ, बीमार लोग भी हैं, जो मतलब अस्वस्थ भी हैं, मगर आज वो मजबूरी में आए हैं। उन्होंने कहा ये कोर्ट का मामला है तो कोर्ट का आदेश का हमने पालन करना पड़ेगा करके। आपकी ग्राम सभा से कितने लोगों का नाम है? 10 लोगों का नाम है सर। आपकी ग्राम सभा से 10 लोगों का नाम है। क्या कभी उनके जो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके नॉलेज में है? इस टाइप का कुछ नहीं है सर। आपका कहना है कि उनके ग्राम सभा से भी कोई किसी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और ये तो थानाध्यक्ष जी बताएंगे और किस ढंग से उन्होंने ये लिस्ट बनाई है, ये तो उनको ही जवाब देना होगा। आप क्या चाहते हैं? सर हम ये चाहते हैं कि जो गांव के मतलब ये खाली मतलब इन लोगों के नाम दे दिए, क्योंकि आजकल एक एक दिन हमें काफ़ी वो पड़ता है महंगा, मगर ये लोग किसी को टाइम होता है, किसी का नहीं मिल पाता है टाइम, और घरों से मतलब इन लोगों को मतलब ज़बरदस्ती। फिर मैंने कहा यार तहसील में जाना है तो ज़रूरी है, कोर्ट का आदेश का पालन हमने करना है, चलो आओ मेरे साथ हम जाते हैं, इसकी बात रखते हैं करके आगे। आपने ये बताया कि आपको एक एक दिन महंगा पड़ रहा है, किस हिसाब से आपको महंगा पड़ रहा है? क्या चुनाव के हिसाब से, आने जाने के हिसाब से, या मानसिक रूप से, कैसे? सर आजकल हमारे पहाड़ों में खेती पाती का ज़्यादा वो है, आलू गुड़ाई का वो चल रहा है, क्योंकि अगर हमारे बुजुर्ग लोग खेतों में जाते हैं तो हम लोगों को घर की देख रेख करनी पड़ती है, और कोई लोग बाहर भी नौकरी चाकरी करते हैं, उन लोगों को भी अपनी नौकरी छोड़कर मजबूरन घर आना पड़ता है। कई लोग ऐसे काम में जारी रहते हैं तो उन लोगों को मजबूरी होगी कि ज़रूरी आना पड़ा। वोटिंग में क्या आपके गाँव में वोटिंग नहीं हो रही है? अगर हो रही है तो आपकी क्या ड्यूटी है? हमारी सर वोटिंग में तो ऐसी कोई ड्यूटी नहीं है हमारी, मगर हम लोगों ने बात की थी कि अगर हमारे यहाँ जब भी आजकल चुनाव मतलब कभी भी चलते हैं तो हमारे वहाँ शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव होता है, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। और कोई भाई हैं जो बोलना चाहते हैं? हाँ जी, नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रुद्रीपाल जी। आप ग्राम प्रधान हैं? जी हाँ, कहाँ के? ग्राम पंचायत हरिनगर सरना।
आप हैं ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत हरिनगर सरना। क्या आपका नाम भी इस लिस्ट में है? नाम नहीं है, नाम मैंने दिया है। चौकी के पुलिसकर्मी द्वारा मेरे लिए धोखाधड़ी की गई। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके गांव में कोई उधम पाती किस्म के लोग हैं? मैंने कहा आज तक कोई नहीं है। फिर उसके बाद में पूछा आपके यहाँ कौन कौन पार्टी को बिलोंग करते हैं? तो मैंने कांग्रेस बीजेपी। तो उन्होंने कहा बीजेपी से कितने हैं उनका नाम दे दो, कुछ कांग्रेस के दे दो। इस तरह से मैंने नाम दे दिए। अच्छा, मतलब आपसे ये मांगा था कि जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं उनके नाम अलग दो और जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं उनके नाम अलग दो। जी हाँ। ये बात सही है? बिल्कुल सही है। और 60 साल का दिया तो उन्होंने कहा 60 साल से नहीं चलेंगे ऊपर के। अच्छा, 60 साल से नीचे वालों का नाम देना है? नीचे का नाम दिया। तो आपने कितने लोगों का नाम दिया? मैंने 8-9 लोगों के नाम दिए हैं। कांग्रेस से कितने दिए? कांग्रेस से 6 लोगों के। और बीजेपी से? 2। और नाम किनका आया? नाम सभी के आए हैं। नहीं, जो कांग्रेस थे उनका नाम ज़्यादा आया या जो बीजेपी वाले थे उनका आया? नहीं, कांग्रेस जो नाम दिए हैं वही नाम आए मतलब हैं। सारे नाम आए जी हैं? हाँ। मतलब 6 कांग्रेसी और 2 6 लोग हैं? जी, लेकिन मेरे लिए धोखा किया गया। अच्छा, आपके लिए धोखा किया गया? जी, धोखा किया गया, क्योंकि मतलब जैसा पूछा वैसा मैंने बता दिया। और अब जनता जो है मुझसे आक्रोशित है। उनका कहना भी सत्य है, क्योंकि 5 वर्ष मेरी पत्नी को प्रधान बनाया, वो सेवा का मौका दिया, और इस बार मेरे को निर्विरोध बना के दिया। तो जनता यही कह रही है कि मतलब हमें इस तरह का गलत साबित करने के लिए हमने इनको प्रधान बनाया। आपका कहना है कि इनसे जो पुलिस चौकी इंचार्ज हैं, क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? नाम तो मुझे याद नहीं है। किस चौकी धारी से आया था, धानाचूली से आया था? चौकीधारी से सर। चौकीधारी से क्या कुछ कॉल रिकॉर्ड वगैरह आपके पास उपस्थित होंगे या नहीं? कार्ड तो नहीं है, नंबर है मेरे पास। नंबर है, ठीक है। इनका कहना है कि जो पुलिस वाले थे उन्होंने ये पूछा था कि बीजेपी के लोग कितने ऐसे लोग जो हैं जो शरारती हैं उनके नाम बताओ। फिर बाद में कहा कि भाई बीजेपी के कितने सपोर्टर हैं, कांग्रेस के कितने सपोर्टर हैं। इस ढंग से आप लोगों ने 8 के नाम दिए थे। जी, जी। उसमें से 6 का नाम आया है। जी हाँ। और 6 में बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों हैं या एक ही है? नहीं, बीजेपी से एक है, बाकी कांग्रेस। अच्छा, बीजेपी से एक बंदे का नाम है, कांग्रेस से जो है 5 बंदों के नाम है। ठीक है, थैंक यू साहब। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम नवीन चंद्र। नवीन चंद जी, आप कहाँ के निवासी हैं? मैं ग्राम सभा अगरिया ग्वालाकोट का निवासी हूँ जी। और आपका नाम भी इस लिस्ट में है? बिल्कुल है सर, मेरा नाम इसमें। न तो मेरी किसी, जब हम पटवारी क्षेत्र में थे उस टाइम में भी हमारे पटवारी जी के पास तो जीडी होती है, और न उसमें हमारा कोई रिकॉर्ड है। उसके बाद हम थाने के अंतर्गत चले गए, और उसमें थाने में भी हमारा कोई जीडी में कोई रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ तक कि मेरे एसओ साहब से भी बात हुई, जब मेरे पास समन आया, एसओ साहब से मेरी बात हुई फ़ोन के माध्यम से। तो मैं बोला सर कहीं आपकी जीडी में कहीं गलती से मेरा नाम तो नहीं है कभी, जब से आपके क्षेत्र में आए हुए हैं हम। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, एसडीएम साहब ने हम यहाँ दे रखा है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम आप तक इसको पहुँचाएँ। उसके बाद सर फिर मैं बड़ा वो हुआ, मेरे को टेंशन में भी आ गया यार, जब हमारा ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं है। तो टेंशन आने से क्या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है? बिल्कुल बढ़ा है सर। मैं तो मेरी तो रीढ़ का जो स्पाइन है उसका ऑपरेशन वो डाला है। मैं तो ये बड़ी मुश्किल से यहाँ आया हूँ। सच में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है? बिल्कुल 100%। आपका कहना है कि जब से इन्होंने समन तामील किया है तो इनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और रीढ़ की हड्डी का इनका ऑपरेशन भी हुआ है, तो वो मजबूरन ये यहाँ पर आए हैं। और कोई हैं जो जनप्रतिनिधि हैं जो बात करना चाहते हैं? सर, आप बात करना। हाँ सर, नमस्कार। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम उमेश चंद्र है जी। मैं पुरोहित का काम करता हूँ। एक ही गांव का नहीं, 10 गांव का मैं पुरोहित हूँ। सबके शुभ अशुभ कार्यों को मैं संपन्न करवाता हूँ। आप रहने वाले कहाँ के? सर, मैं हरिनगर सरना का हूँ साहब। अच्छा जी हाँ जी, बताइए। मेरे कहने का मतलब ये साहब, अगर हमारा कोई क्रिमिनल अगर रिकॉर्ड है इस टाइप का, अगर हम कहीं पर अपराधी अगर पाए गए हैं, तो हमारे पर ये तो 6 महीने कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि 6 साल की सजा कर दें, 25,000 के 25 लाख का जुर्माना कर दें, उम्र कैद कर दें हमें। लेकिन हमारा रिकॉर्ड देखा जाए पहले, आपका हमारा ही नहीं हमारे खानदानी रिकॉर्ड देखा जाए। आपका कहना है कि आप जो है एक पुरोहित हैं और जो है इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अगर रिकॉर्ड है तो वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि भाई उनको जो है जेल भेजा जाए। और आप ये बताइए कि आपके गांव से और कितने लोगों का? हमारे 6 लोग हैं साहब। हरिनगर सरना से 6 लोगों का है। ठीक है सर, धन्यवाद। तो आप चाहते क्या हैं? सर, हम ये चाहते हैं कि ये आखिर हुआ तो क्यों करा गया ऐसे, हमारे साथ बेइज्जती का दाग क्यों लगाया गया हमारे माथे पर? या तो हम इस काबिल होते तब तो ठीक था साहब। अगर जब हम इस काबिल हैं ही नहीं, या तो ये पुष्टि करके दें या प्रूफ दें हमें, भाई तुम्हारे ऐसे ऐसे अपराध हैं करके।
आपका कहना है कि हमें जो है बेइज्जत किया गया है, और ऐसे ही एक यही नहीं और सारे तमाम लोग हैं जिनको इस तरह के समन जारी किए गए हैं। और अगर और जी सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? कीर्ति वल्लभ मेलकानी, ग्राम शिलालेख से। आप हैं कीर्ति वल्लभ मेलकानी जी, ग्राम शिलालेख से। सर आपका नाम भी है उसमें? हाँ, मेरा नाम भी है, और मैं ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर, और उसके बाद मैं वहाँ साधन सहकारी समिति में उपाध्यक्ष हूँ, मेरा नाम भी है, और बड़े टेंशन में। सर क्या आपका भी ब्लड प्रेशर बढ़ा है टेंशन में? वो क्या कहते हैं, ये जब आपको समन जारी किया गया था आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है? हाँ बिल्कुल बढ़ा है साहब, घर वालों का ज़्यादा बढ़ा है। अच्छा, घर वालों का भी बढ़ गया? अच्छा, गाड़ी करके आए हैं यहाँ, और यहाँ अलग फीस ये हो गई। आप जो है वैसे भी सीनियर सिटीजन हैं, और काफ़ी उनका शरीर भी कांप रहा है इस समय, बोलने में भी ज़्यादा परेशानी हो रही है। ब्लड प्रेशर, उनका कहना है कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है। अब ये तो जांच का ही विषय है, जो कि अधिकारी हैं जिन्होंने समन जारी किए हैं वही बताएंगे। अभी तो इसमें वो लड़के भी हैं जो नौकरी करने के लिए लाइन पर लगे हैं। अच्छा, जो नौकरी कर रहे हैं उनके नाम भी हैं? हाँ, जो ये नौकरी के लिए इधर दौड़ हैं उनके भी नाम है। अच्छा, ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो नौकरी कर रहा है और उसका भी नाम है? ज़रा नीचे आ जाइए आप लोग, मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि थोड़ा ऊपर को भी दिखाएं। आ जाओ, आप आ जाओ। सर मैं गाड़ी चलाता हूँ। एक मिनट, ठीक है। सर रुको। हाँ सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम भुवन चंद, मैं ग्राम सभा मल्लीदिनी से हूँ। आप हैं भुवन चंद जी, ये ग्राम सभा मल्लीदिनी से, क्या आपका नाम भी है? हाँ सर, मेरा नाम भी है। आप क्या काम करते हैं? सर मैं गाड़ी चलाता हूँ। कल शाम मेरे घर वाले का फ़ोन आ गया, तो आप आओ, मैं दूसरे ड्राइवर रख के आया हूँ। आप कहाँ चलाते हैं गाड़ी? सर मैं हल्द्वानी चलाता हूँ। आप इस समय हल्द्वानी से? हल्द्वानी से आया हूँ। आप ये हल्द्वानी में कब से रह रहे हैं? सर मुझे हो गया 15-20 साल हो गया गाड़ी चलाते। ये 20 साल से हल्द्वानी में रहे हैं, बड़े ताजुब की बात है। और उनका नाम भी यहाँ पर इस लिस्ट में है, क्योंकि वो निवासी यहाँ के हैं। सर मैं ग्राम सभा मल्लीदिनी से हूँ, और मेरी बहू ग्राम प्रधान है, मेरे घर वो प्रधान है। तब वहाँ मैं यहाँ मेरा घर वाले का फ़ोन आ गया, यहाँ नाम ऐसे करके हमारे बच्चा ग्राम प्रधान है। ग्राम प्रधान जी ने मेरे से कहा, सर मुझे 20 साल हो गए हैं गाड़ी चलाते हुए, ऐसे गाड़ी चला के अपने बच्चों को पालता हूँ। जनरली जो गाड़ी चलाते हैं कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ होता है, ऐसा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका है? तो मैं कह रहा हूँ ये 6 महीने का 6 साल की जेल कराया हमें। 20 साल हो गए सर में। अच्छा, 20 साल में आपका एक भी केस नहीं है? एक केस नहीं होगा मेरा भी सर। ये देखिए एक बड़े मजे की बात है कि 20 साल में ड्राइवरी करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, बच्चों का पेट पालते हैं, अपने बच्चे पालते हैं, और एक भी केस उनके ऊपर नहीं है। और उनका नाम, वो 15-20 साल से शायद हल्द्वानी में ही रह रहे हैं, और उनका नाम भी इस लिस्ट में है। हाँ सर, ये है बिल्कुल। अब लगा लो, बड़े बहुत सर ये है, बच्चों को पाल रहा हूँ सर। मैं तो सब्जी का काम करता हूँ, सब्जी गाड़ी चलाता हूँ। ये लगा लो सर, नहीं तो ऐसा कैसे हो जाए, नहीं लगा लो आप। ये बड़े मतलब विडम्बना है, ये बड़ी विडम्बना है। और अब है आप सर नमस्कार, स्वागत है आपका UK 24/7 न्यूज़ में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रकाश चंद है जी। आप ग्राम सभा को, किसी ग्राम सभा को बिलोंग करते हैं जो कि प्रधान हैं? सरना से हैं। मेरी धर्मपत्नी ग्राम प्रधान है। और मैं समाज सेवी कार्यकर्ता हूँ। और सब इसको हर्ष से समझे या दुख की बात समझे कि 160(16) और 107 जो धाराएं लगती हैं, क्या सरकार का, पुलिस का मानना ये है कि जो लगातार गांव पे समाज सेवा का काम करते हैं, दुख और सुख पे साथ देते हैं, क्या उनके ऊपर धाराएं लगती हैं? ये हमने पहली बार सुना है। मैं उस सरकार को और चौकी के सारे इंचार्जों को और मुक्तेश्वर थाना अध्यक्षों को इसका धन्यवाद देता हूँ कि उनने हमारा रिजल्ट काफ़ी अच्छा बना के दिया है। इसके लिए पूरी जनता की ओर से मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो लगातार इसमें लिखा गया है, जो सक्रिय व्यक्ति है, क्या सर ग्राम प्रधान अगर सक्रिय नहीं होगा, क्या वो ग्राम प्रधान बन जाएगा? गांव में ग्राम प्रधान ही सक्रिय होता है। वो सक्रिय कार्यकर्ताओं के ऊपर अपराध लगाया जा रहा है। सक्रिय कार्यकर्ता अगर अपराधी होता है तो उसको जनप्रतिनिधि का रोल कहाँ से मिलता है? अगर वो सक्रिय नहीं होगा तो गांव कैसे चलाएगा? और हमारे गांव पे, हम पहाड़ी क्षेत्र पे रहते हैं, अगर 11 बजे रात को, 12 बजे अगर कोई जानवर भी, जंगली जानवर किसी को हमला कर देता है तो उस जगह पे ग्राम प्रधान को आवाज़ लगती है। तो कई जगहों पे ऐसा है, महिला प्रधान होने के नाते रात को 11-12 बजे उनके घर का व्यक्ति कोई भी अपनी समाज सेवा के रूप से कार्य में सहयोग करता है, क्या उन लोगों का 160(16) 107 में चालान किया जाता है? ये हमने पहली बार सुना है और काफ़ी अच्छा है।
और इसको जो हमारी पर्सनल छवि को इस तरह से जो है ख़राब किया जा रहा है और ये एक तरफ से मानहानि भी होती है। और मैं आपसे बाकी निवेदन करता हूँ कि इसको आप कैसे आगे तक बढ़ाएंगे और हम कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं कि उनके आगे भी अपनी बात रखेंगे और सारे गाँव को आज ऐसा हो गया है। हाँ सर, देखिए आप पूरे उत्तराखंड सरकार की, भारत सरकार की सभी योजनाओं को जो ग्राउंड लेवल पे जो क्रियान्वित करते हैं वो आप करते हैं, ठीक है, ग्राम प्रधान करता है। तो इसका मतलब, आपका कहने का मतलब यह है कि अगर आप सरकार की योजनाओं को ग्राउंड पे क्रियान्वित कर रहे हैं तो आप क्रिमिनल हैं? तो ये लोग बताएंगे जो इसके मुख्य अध्यक्षता निभा रहे हैं। यही मेरा कहना है कि ये जो धाराएं लगी हैं, धाराओं को तो पढ़ के बड़े भाई जी ऐसा लग रहा है कि हम बड़े अपराधी हैं और हमारा रिकॉर्ड आज से पूर्व में भी हमारे पिताजी लोगों के टाइम से भी कभी ऐसा रोल नहीं रहा होगा गांव में जहां भी दुख और सुख में शांति दिया होगा। नहीं, और मैं पर्सनली भी आपको जानता हूं, जबकि एक गाड़ी ये गुनिया लेक से आगे ब्रेकडाउन पलाड़ा में के जो नीचे करीब 60-70 फुट नीचे गिर गई थी, उसमें भी रात में आपने बहुत सहयोग दिया था। मुझे वो दिन भी याद है, बट आज भी देख रहा हूं कि आप इस कटघरे में खड़े हैं। तो आपका जो मतलब एक दर्द है, इसे मैं दिल का दर्द ही कहूँगा। क्या ये मतलब आप चाहते क्या हैं आखिर? सर अब हम क्या चाहते हैं, शांति भंग जो किया जाता है गांव का, कोई अगर लड़का गलत भी कर रहा है तो उसको हम रोक नहीं सकते। इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि हम खुद शांति भंग कर रहे हैं ना। हमें तो मुख्य बनाने के बाद गांव में हमें अगर अपराधी घोषित किया गया है तो हम अपराधी को अपराधी घोषित कर ही नहीं सकते। आपका कहना है कि अगर हम खुद अपराधी हैं तो दूसरे को कैसे अपराधी बताएं? और जो ये नाम है, जो ये धाराएं, 2 धारा हैं, 107, 116 धारा है, ये एक बार आपको अगर इसमें घसीट दिया गया है, आपका नाम इसमें आ गया, ये तो ज़िंदगी भर रहेगा? नहीं रहेगा तो इसमें तो फिर हर साल आपको समन जारी होंगे। एक मिनट सर, हम इसमें कल माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका ज्ञापन देंगे और इसको 10 तारीख से पहले अगर निरस्त कर दिया जाता है लाइफ टाइम के लिए तो हम मतदान करने के अधिकारी भी हैं और मतदान दिलाने के अधिकारी भी हैं। हम किसी पार्टी बेस की बात नहीं करेंगे। जो जिसको वोट देना चाहे उसको दे, अपनी स्वेच्छा अनुसार जैसा करना चाहे करे। और शांति भंग जो गांव में गलत लोग हैं उन्हें रोकने का काम हम तभी करेंगे और लोगों को समझाने का काम तभी करेंगे जब हमारी मांगें पूरी की जाएंगी। ये एक मेरा पर्सनली नहीं है, सारे लोगों का, सारे जनप्रतिनिधि आए। सारे जनप्रतिनिधियों का एक ही सवाल है। आपने सभी के बारे में बताया है कि अगर 10 तारीख तक इस सभी के नाम उस लिस्ट से नहीं कटते हैं तो आप मतलब चुनाव का बहिष्कार करेंगे, हम वोट नहीं देंगे, कहा था सर जी। नहीं, वोट नहीं देंगे, ये तो हम लोगों के ऊपर पार्टी से भी जुड़े हैं, सब जगह हैं। ये तो हमारे मुख्य अतिथि देखेंगे कि हमें माननीय विधायक जी से और प्रमुख जी लोगों से आश्वासन मिला है कि हम आप निर्दोष हैं, आपको हम फ्री बाई इज्जत बरी करके हम देंगे करके। ये हम उनके आश्वासन पे टिके हुए हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम मतदान नहीं देंगे। जिंदा आदमी तो मतदान देना ही चाहिए, उसका मतदान होना भी बहुत ज़रूरी है। मेरे पिताजी की जो है डेथ हो गई है, वो मतदान नहीं करेंगे। और जो लोग हम जिंदे हैं हमें मतदान करेंगे, लेकिन एक मतदान खुशी से होता है, एक दुख से होता है। और मैं माननीय विधायक जी लोगों से निवेदन करूंगा कि हमें हर्ष के साथ मतदान करवाने का जो है कष्ट करवाएं और इसकी मैं हमारे लिए सोचें कि हम कितने गहरे पानी पे इस टाइम हैं और हमारे दुख को उन तक पहुंचाने का काम आपके द्वारा किया जाएगा। और ये पीड़ा वही जानेंगे हम जिनके आगे बोल रहे हैं। क्या आप ये नहीं चाहते हैं कि इस लिस्ट से जितने भी लोग हैं सभी का नाम कट जाए? सारे पर्सनली मेरा नहीं सर, जितने लोग भी यहाँ पे आए हैं वो निर्दोष हैं, कभी उनने गलत काम किए ही नहीं है। या तो फिर हम बहुत अच्छे हैं तब हमारा इसमें नाम आ गया, ये भी हो सकता है, या फिर हम बहुत गलत हैं इसलिए नाम आया। ये तो फिर यही लोग जानेंगे और इसकी जांच भी करनी है सर, किसके द्वारा ये बगैर कहे पूछे। ठीक है, जनप्रतिनिधि गांव में कौन कौन लोग अच्छे बुरे हैं उसकी डिटेल अगर माननीय ग्राम प्रधान के द्वारा दी जाती है, वो कोई गलत नहीं है, वो अपराध नहीं है। तो आपके द्वारा कोई लिस्ट दी गई? नहीं, हमें तो जनप्रतिनिधि गाँव में कौन कौन है, पूर्व में कौन है, ये हमें हमेशा पूछा जाता है कि अभी कौन है, वर्तमान में कौन है, पूर्व में कौन है। ये नाम तो हम भी देते हैं, मैं क्या क्षेत्र पंचायत भी देते होंगे, लेकिन ये कौन सी धाराएं लग रही हैं, पीछे क्या हो रहा है, ये हमें कोई पता नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं। ठीक है, धन्यवाद। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं UK 24/7 न्यूज। खबर वही जो है सच सही।